वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं हमारी लेटेस्ट अपडेट हम आप लोगों के लिए बताते रहते हैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू कि अभी आपका करंटली फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का किस स्टेट में क्या सिनेरियो चल रहा है, कितना प्रोसेस डन हो चुका है और आगे का क्या शेड्यूल है जिनका डिक्लेयर हो चुका है। तो राजस्थान ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, आप जानते हैं राजस्थान की वेबसाइट हर साल आपकी अपडेट होती है। तो इस साल जो आप लोगों की न्यू ऑफिशियल वेबसाइट है वो है rajugneet2023.com 2023.com। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपका नोटिफिकेशन आ गया है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट आ गया है, साथ साथ सीट मैट्रिक्स आ गई। तो सीट मैट्रिक्स आपकी क्या होती है राजस्थान में, या हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं तो वो कैटेगरी वाइज आती है। तो सीट मैट्रिक्स अभी आपकी कैटेगरी वाइज नहीं आई है। और इस साल आप जानते हैं 5 नए मेडिकल कॉलेज राजस्थान की काउंसलिंग में ऐड हुए हैं आपकी गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए, जिससे आपकी सीटें जो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। उसके भी हम आगे बात करेंगे। सो यस, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। ये आप लोगों का नोटिफिकेशन है जो वेबसाइट पे दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन लिंक अभी आप लोगों का एक्टिव नहीं है। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है आपका ये है, फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट 1 होता है, देन एप्लीकेशन पार्ट 2 होता है। आप पहले अपनी बेसिक डिटेल फिल करते हैं, देन आफ्टर दैट आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद आपका जो फॉर्म है वो प्रोसेस होगा। फॉर्म में देखिए कुछ बेसिक डिटेल्स ही फिल होती हैं आपकी, एजुकेशन की डिटेल, रिजर्वेशन की डिटेल, नीट की डिटेल और आपकी आइडेंटिटी की जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो फिल होती हैं। और साथ साथ देखिए उसमें काफ़ी क्लॉज आते हैं कि कौन आप किस क्लॉज में आते हैं। तो राजस्थान आप जानते हैं, राजस्थान को हम ओपन स्टेट में ही कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में फर्स्ट राउंड में तो उधर स्टेट के कैंडिडेट्स वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप लोग राउंड सेकंड से, फर्स्ट राउंड में सिर्फ राजस्थान अपने स्टेट के बच्चों को ही ये ऑप्शन देता है कि आप अपने स्टेट के लिए काउंसलिंग कीजिए। राउंड 2 से अदर स्टेट के कैंडिडेट वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये भी कैंडिडेट की क्वेरी होती है कि मैम क्या राउंड फर्स्ट में ही रजिस्ट्रेशन कर लें, तो राउंड फर्स्ट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी देखिए राउंड 2 में इवन मॉप अप राउंड तक राजस्थान में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का जो लिंक था, फैसिलिटी जो थी वो अवेलेबल की गई थी। तो आप चाहें तो अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसी आईडी पासवर्ड के बेस पे राउंड 2 में प्रोसेस कर सकते हैं अपना आगे स्टार्ट। और अदरवाइज़ अभी आप नहीं भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सेकंड राउंड में डायरेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो वो आपके ऊपर है कि आप चाहें तो अभी कर लीजिए। अदरवाइज राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर दिए थे, तो आप लोग इस साल भी अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। 2 पार्ट में होगी। तो ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, लेकिन लिंक अभी एक्टिव नहीं है। लिंक जैसे ही एक्टिव होगा आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लास्ट डेट आपकी 26 जुलाई है। इट्स मीन ओनली 4 डेज़ का आप लोगों के पास टाइम है। इवनिंग में 4 PM विंडो क्लोज हो जाएगा। ऑनलाइन जो फीस है आप लोगों की वो 26 की ही लास्ट डेट है, बट 11:55 PM तक आप लोग फीस कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दी गई है, हम उसकी आगे बात करेंगे। और प्रोविजनल लिस्ट तो आप जानते हैं, मेरिट लिस्ट आती है PWD कैंडिडेट की, डिफेंस के कोटा से जो जा रहा है, PM जो कोटा से जा रहा है, या जो NRI है। NRI तो आप जानते हैं फर्स्ट राउंड से ही NRI काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है 27 जुलाई को आएगी। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जाना है। PWD कैंडिडेट को, डिफेंस कैंडिडेट को, PM एंड NRI कैंडिडेट को आप लोगों को जो लोकेशन है आपकी वो GDC गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, सुभाष नगर बिहाइंड TV हॉस्पिटल जयपुर, ये आप लोगों का एड्रेस रहने वाला है। 29 को 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा। देन आप लोगों की मेरिट लिस्ट आती है कैटेगरी वाइज, OBC, MBC, EWS, SC, ST, STA। तो आपको अपनी मेरिट लिस्ट में नेम चेक करना है। फिर आएगी 38 जुलाई को आप लोगों की PWD डिफेंस कोटा की, PM की और NRI कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट। उसके बाद आप लोगों की सिक्योरिटी मनी सबमिट होगी। अब जो सिक्योरिटी देखिए राउंड 1 से ही सबमिट होती है राजस्थान में, तो जो सिक्योरिटी सबमिट होगी, जो स्टेट कोटा के कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, डेंटल कॉलेज के लिए जा रहे हैं, डिफरेंट होगी। तो गवर्नमेंट के लिए जो होगी वो आप लोगों की RUHS, CMS, RUHS, मेडिकल कॉलेज के लिए 10,000 होगी, और जो कैटेगरी बेनिफिट हैं जिन्हें उन्हें 5,000 होगी, SC, ST, OBC, MBC को। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं उनको 2 लाख की सिक्योरिटी सबमिट करनी है। जो डेंटल के लिए जा रहे हैं उन्हें 1 लाख की करनी है। चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, 31 जुलाई तक चलती रहेगी। ऑटो लॉकिंग हो जाएगी एट 5 PM ऑन 31 जुलाई। प्रिंटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो राजस्थान में आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम एप्लीकेशन प्रीव्यू नहीं आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अपने पास जो हमारे अल्फ़ाबेटिक कीज़ होते हैं उनका यूज़ करके लैपी से या कंप्यूटर से उनको सेव कर सकते हैं, बट जो एप्लीकेशन प्रिंट होती है वो लास्ट में स्टार्ट होती है। तो जो एप्लीकेशन प्रिंट होगी वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट होगा वो 4 अगस्त को वेबसाइट पे आ जाएगा। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है वेबसाइट से। 5 अगस्त से 8 अगस्त तक आप कर सकते हैं। और जो ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट सोसाइटी, RGMS, ROHS CMS, ESIC मेडिकल कॉलेज एट अकेडमिक ब्लॉक, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, यहाँ पे आप लोगों को जाके देना है। देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ऑल डेंटल एट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, अगेंस्ट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फॉर डिपोजिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स बॉन्ड प्रोसीड फी 1 ईयर ट्यूशन फीस थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होते हैं, बॉन्ड वगैरह लेकर के जाना होता है। सबका फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट में है, जिसके आगे हम बात करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, फोटो कॉपीज ले जानी है और ज्वाइनिंग कर लेनी है। ज्वाइनिंग की डेट 5 अगस्त से 8 अगस्त तक है। और जो आगे का शेड्यूल होगा तो ऑब्वियसली वो आगे वेबसाइट पे डिक्लेयर आप लोगों का किया जाएगा। और जो एकेडमिक सेशन है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोगों का हमने शेड्यूल डिस्कस कर लिया। शेड्यूल में फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन बुकलेट हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप लोगों का जो है वो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है। और इस साल जो आप लोगों के नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, GMC बूंदी आ रहा है और आपका हनुमानगढ़ का कॉलेज आ रहा है, GMC करौली आ रहा है, और 2 और जो नए मेडिकल कॉलेज आप लोगों के आ रहे हैं, ये आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स दे दी गई है, प्राइवेट की भी दे दी गई है। अब जो कैटेगरी वाइज होगी कि यू आर बॉयज़ की कितनी सीट है, यू आर गर्ल की कितनी है, जो हमारी कैटेगरी है उन कैटेगरीज़ में बॉयज़ की कितनी सीट है, गर्ल्स की कितनी सीट है, उनकी स्पेसिफिक जो उन्होंने डेट दी है उसमें आएंगी। तो GMC कोटा 208 सीटों के साथ, JLNMC अजमेर 209 सीट के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारा हमने आप लोगों को यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट की ओवरऑल सीटें जो आ रही हैं 2058 सीटें आ रही हैं, जनरल सीट 1388 आ रही हैं, मैनेजमेंट की सीट 10,032 आ रही हैं, NLI सीट 381 आ रही हैं। ओवरऑल सीट सारी सीट मिला के 4,859, इट्स मीन 4,859 आ रही हैं आप लोगों की सीटें। और इस साल भी प्राइवेट के सभी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में। यह आप लोगों का BDS का है, तो BDS का आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उन्होंने यहाँ पे आपका सारा बताया है। एप्लीकेशन फ़ीस, तो यस एप्लीकेशन फ़ी 2000 लगेगी। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, SC ST है, उनकी 1200 लगेगी। डेट काउंसलिंग की हमने डिस्कस कर लिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली वही एजुकेशन के बेस पे कि आपके पास PC भी होनी चाहिए, 50% जनरल के मार्क्स होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका नीट NDA में रहता है। एज लिमिट आप 17 होने चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए राजस्थान में क्या बेनिफिट होता है कि अगर आप वहाँ के डोमिसाइल है तो ऑब्वियसली बेनिफिट मिलता है, बट अगर आपकी वहाँ पे प्रॉपर्टी है तब इस केस में भी आपको वहाँ बेनिफिट मिलता है। डिफेंस कोटा में भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे दिए गए। ये सारे क्लॉज हैं, जो क्लॉज आपको ध्यान से चेक करके फिल करने हैं, क्योंकि वही आपके आगे काउंसलिंग तक प्रोसीड होंगे। NRI कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट दिया गया है, कौन से NRI एप्लीकेबल है वो सारा यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। आप लोग जानते हैं फर्स्ट NRI जो रिलेशन होता है वो आप लोगों का मैंडेटरी होता है। और उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं रियल ब्रदर एंड सिस्टर फादर, रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ मदर, फादर एंड मदर ऑफ फादर, फादर एंड मदर ऑफ मदर, ग्रैंड मदर, फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजन्स, ये आप लोगों को चल जाते हैं। आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो दिखाने होते हैं, एम्बेसी दिखाना होता है, स्पॉन्सरशिप, रिलेशनशिप, उनके फॉर्मेट यहाँ दिए गए। और इस साल फॉर्मेट के जो नेम है उनमें थोड़ा सा आपके अपेंडिक्स में चेंज कर दिया गया है, जिसके हम आगे बात करेंगे। रिजर्वेशन तो आप जानते हैं कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन मिलता है स्टेट कोटा से, यहाँ पे वो बात हो रही है। डिफेंस कोटा से आप लोग जा रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास, वार्ड ऑफ विडोज से जा रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ये सारे डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दी गई है, कैटेगरी वाइज जल्दी डिक्लेयर की जाएगी। फीस डिटेल जो है तो लास्ट ईयर आप जानते हैं राजस्थान की फ़ीस में काफ़ी चेंजेस आए थे, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, मैनेजमेंट की सीट हो या मैनेजमेंट में जो स्टेट कोटा की कट ऑफ के अकॉर्डिंग अलग फ़ीस होती है वो, उनमें काफ़ी चेंजेस आए थे। इस साल जो भी होगा आपको हमारे चैनल पे, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, देखिए काउंसलिंग आप करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स बहुत मेन होते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जब आपको कॉलेज मिलेगा जो आपको ले जाने हैं, स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, 10+2 के डॉक्यूमेंट्स, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट,
DOB का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट 11th की भी ले जानी है। डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग और एलिजिबिलिटी, यस तो आप फर्स्ट में से जो क्लॉज डालेंगे फर्स्ट टू 11 से, वो क्लॉज जो आपके आ रहे हैं उन क्लॉज का जो डॉक्यूमेंट होगा प्रूफ, वो प्रूफ, कॉपी ऑफ फोटो ID जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होते हैं, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो आप जानते हैं लास्ट ईयर से डोमिसाइल मैंडेटरी हो गया कि आप किसी भी स्टेट के हैं, बट डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप उनको शो करा सकें। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, PWD का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, WDP का और WPP का सर्टिफिकेट, बॉन्ड, बैंक गारंटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट फैमिली इनकम, तो जो इनकम का सर्टिफिकेट होता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में ये जो परफॉर्मा दिए गए आगे हम बात करेंगे। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग करनी है, देन आपको चॉइस लॉकिंग, ऑटो लॉकिंग हो रही है। ये कैटेगरी की वो दिए गए हैं यहाँ पे रिजर्वेशन के। कंडीशन रिलेटिंग टू बॉन्ड एंड टेक्सचर, तो जो आपका बॉन्ड का क्राइटेरिया रहता है गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सोसाइटी में, वो बॉन्ड का क्राइटेरिया दिया गया है। बॉन्ड का परफॉर्मा भी यहाँ पे दिया गया है। सिक्योरिटी अमाउंट जो है आप लोगों का, सिक्योरिटी अमाउंट किस आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कितना लगेगा, तो यस 10,000, 5,000, 2 लाख, 10,000। तो 2 लाख लगेगा जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, 10,000 जनरल कैटेगरी के लिए जो स्टेट कोटा का बेनिफिट ले रहे हैं, 5,000 जो आप लोगों का SC ST रिजर्व कैटेगरी हैं उनका, 10,000 की सिक्योरिटी लगेगी PDS के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ज्वाइनिंग का यहाँ पे बताया गया है कि ज्वाइनिंग कैसे होगी, ज्वाइनिंग जो डेट दी गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली होगी। कैटेगरी एब्रीविएशन दिए गई हैं यहाँ पे, ये देखिए गए हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पर डिफेंस पर्सनल परफॉर्मा दिए गए हैं। परफॉर्मा में वहाँ मेंशन भी है कितने के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करना है या सेल्फ करना है, वो सारा मेंशन है। NRI परफॉर्मिंग ऑफ NRI अंडरटेकिंग रिलेशनशिप ट्री, जो आप लोगों का रिलेशनशिप ट्री होता है, फैमिली ट्री, वो। बॉन्ड का परफॉर्मा, अंडरटेकिंग फॉर सबमिटिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सारे परफॉर्मा दिए गए हैं। ये परफॉर्मा आपको यहाँ से प्रिंट करने हैं, इनको जो ऐसा दिया गया है, अंडरटेकिंग दी गई है, सेल्फ आप लोगों के साइन दिए गए हैं, नोटरी दी गई है, स्टाम्प पेपर, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये कर लेना है। तो बेसिकली यही आपकी डिटेल थी काउंसलिंग का। राजस्थान का फर्स्ट राउंड का शेड्यूल जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। कोई भी कुछ भी न्यूज़ स्टेट की अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। ओपन स्टेट की काउंसलिंग आप जानते हैं 1 बाय 1 स्टार्ट हो गई है। यूपी का शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। HP की काउंसलिंग प्रोसेस में, और भी जो स्टेट है उनका जो शेड्यूल होगा, जो अपडेट होगी, आपको हमारे चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। सो यस फ्रेंड, कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी कि अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड यस फ्रेंड, कुछ अपडेट होगा तो चैनल पे अपडेट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।